नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस ऑनलाइन परीक्षा 16/9/2017 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। इस तरह अगला टॉपिक भी आपका एसएससी मल्टीटास्किंग ऑनलाइन परीक्षा 18/9/2017 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न है। उसके बाद आपका एसएससी मल्टीटास्किंग ऑनलाइन परीक्षा 18/9/2017 के तृतीय पाली में पूछे गए प्रश्न है। तो ये तीनों टॉपिक मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। लगभग 50 से 60 प्रश्न इसमें होंगे। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट है, पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है? तो सरपंच को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बंबई में। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो मोरक्को से। नेक्स्ट देखते हैं, अर्सा मेजर अथवा बिग बियर क्या है? तो यह एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? तो घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट है, पौधों का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है? तो तना। किस प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? तो क्लाइंबर यानी आरोही पौधा। किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? एक मिनट, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के अमलगम का दूसरा तत्व क्या होता है? तो Hg याद रखिएगा। अगला सवाल है, यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 800। उसके बाद है, भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अंतःस्यदन होगा, यहाँ स्पंदन नहीं होगा। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया था? तो सितंबर 2014 में। नेक्स्ट है, किसने भाप का इंजन आविष्कार किया था? किसने भाप का इंजन आविष्कार किया था? तो जेम्स वॉट ने। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो हॉकी से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बांसुरी वादन से। टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम गिलक्रिस्ट। पाक जल संधि भारत को किस दिशा से अलग करती है? तो श्रीलंका से। ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है? तो फुफ्फुसी शिरा के द्वारा। किस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किस पर निर्भर करता है? या किसी तार में होता है। ठीक है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पदार्थ, लंबाई और मोटाई। बम्बायाला देवी किस खेल से जुड़ी है? तो बम्बायाला देवी तीरंदाजी से जुड़ी है। चलिए अब देखते हैं 18/9/2017 में पूछे गए प्रथम पाली के प्रश्नों को। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? तो दांडी में।
पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो सूर्य। परागन क्या होता है? तो पराग कोशों से वतिक काग्र की ओर परागकणों का हस्तांतरण। रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्लाज्मा। पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो पत्तियां। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? तो इलेक्ट्रॉन से। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। रमन प्रभाव किसने दिया? तो सीवी रमन ने। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5। रविंद्रनाथ टैगोर को की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो कविताओं का। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उपक्षेत्रीय संगठन है? तो 7 देशों से। भारत का कौन सा देश दुनिया का पहला पूर्णतः कार्बनिक देश है? तो भूटान। एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह क्या करता है? तो कंपन करता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है? तो 10। नीदर आ हॉक नार आ डाव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? खुर्शीद मोहम्मद कसूरी। चलिए आप देखते हैं MTS 18/9/2017 के तीर्थपाली में पूछे गए प्रश्नों को। सवाल है कि किए गए अधिनियम के तहत नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। तो नागरिक अधिकार अधिनियम। किस देश के पास प्रलेखित यानी डॉक्यूमेंटेड संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन के पास। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन से। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली ने दौलताबाद में बदला था? तो मोहम्मद तुगलक। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो उत्तर। नेक्स्ट है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल ने। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट टॉकी फीचर फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो बोरिया मजुमदार। इसे एक गतिशील सजीव इकाई भी कहा जाता है? तो वन को। नेक्स्ट देखते हैं रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी। पत्ती के मध्य में मोटी शिरा को क्या कहते हैं? तो मध्य शिरा। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा। एक घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? 2003 में। विटामिन सी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? तो द्वितीयक क्षेत्रक। साबुन किसके सोडियम लवण होते हैं? तो वसा अम्ल। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जनवरी 2015 में। किस देश ने एशिया के साथ संबंध बढ़ाने और इसे मजबूत करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी प्रवेश पत्र जारी किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो आज का ये 60 से 70 प्रश्न आपको किस तरह लगा और 3 परीक्षा में पूछे गए जीके के प्रश्न थे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।